नमस्कार साथी। ये कांके डैम है, लेकिन हम आपको कांके डैम दिखाने नहीं आए हैं। उसके बगल का जो रॉक गार्डन है, इसको ऊपर से ये वीडियो हम बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह ऑक्टोपस की तरह पूरा चारों तरफ से मकान बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता ही नहीं चला जा रहा है, इस तालाब का माने ये जो यहाँ डैम बनाया गया है वर्षों पहले, उस डैम का जो एक्चुअल जो साइज़ था वो किस तरह से छोटा होता चला जा रहा है, चारों तरफ से घिरता जा रहा है। पहले तो एक नज़र आप देख लीजिए नज़ारा कि किस तरह से खेत खलिहान के बीच में भी जहाँ कभी खेती होती थी वहाँ तेज़ी से घर किस तरह से बन रहे हैं। चारों तरफ का वही दृश्य है, चारों तरफ का जो इस तरह ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने वो पहाड़ी मंदिर है। पहाड़ी मंदिर है, उसके नीचे का ये दृश्य है। और वो कोना वाला घर देखिए वहाँ पर किस तरह से डैम के भीतर तक चलाया है, चार दीवारी बनाकर। बीच बीच में उसको तोड़ा भी जाता है, हटाया भी जाता है, लेकिन फिर वो बना दिया जाता है। कौन रोकने वाला है चारों तरफ। उसके बाद चारों तरफ किस तरह से घर बढ़ रहा है, इसको देखिए दूर दूर तक। कल्पना कीजिए ना कि आज से 10 वर्ष पहले तक, 15 वर्ष पहले तक कैसा रहा होगा। कहीं इस तरह का इतनी घनी आबादी, इस तरह जिस दिशा में जाइएगा बचा खुचा थोड़ा बहुत जो खेत बच गया है वो भी। अब उस साइड में एक और रिंग रोड बनना है, जो दूर पीछे दिख रहा है कचरों का पहाड़ आपको, वो तो रिंग रोड जो अभी बना हुआ है वो है उसके किनारे। और उसके और इस जो बस्तियाँ दिख रही हैं इसके बीच से एक और रोड बनने वाला है। चांदनी चौक के वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से चलेगा, लेफ़्ट होके इसका मोड़ तक चला जाएगा। तो वो जब होगा तो उसके आसपास फिर तेज़ी से घर बनेंगे, ज़मीन बिकेगा और वो बिक रहा है। इसको देखने के साथ साथ आपको देखिए देखने का फ़र्क कैसे होता है। ये अद्भुत उदाहरण इस बात का भी है कि कैसे जो पब्लिक माने आम जन के इस्तेमाल की चीज़ें कैसे प्राइवेट इलाके में बदल जाता है, उसका एक अद्भुत उदाहरण ये है। ये रॉक गार्डन के ऊपर बना हुआ एक ये बड़ा सा ये हॉल है, ये क्या कहते हैं उसमें, जहाँ शादी ब्याह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग ठहरना वहरना सब होता है। और ये पहले हमको ही याद है कि कुछ दिन पहले तक मैंने जब हम रांची में शुरू में आए थे तो यहाँ से शुरू में आए थे, मतलब कि 50 वर्ष पहले नहीं, मुश्किल से 20-25 वर्ष पहले। तो वहाँ डैम का जो सड़क देख रहे हैं ना किनारे से, उस साइड से भी इस पर चढ़ने का था, वहाँ से चढ़ते थे और यहाँ कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता था। यहाँ आए अपना घूमे फिरे, यहाँ तक कि ये भी जान लीजिए कि इसके ऊपर जो पेड़ वेड़ जो थोड़ा बहुत हरियाली दिख रहा है वो यहीं के लोगों ने, जो आसपास के लोग थे जो मॉर्निंग वॉकर थे, वो आके गर्मी के दिनों में पानी वानी पटाया करते थे उसमें। लेकिन देखते देखते ही कोई है अपना, कोई सिंह बंधु हैं, कोई धनबाद वाले या कोई भी, वो इसको लीज पर लिए या जैसे भी लिए, अब वो जो सार्वजनिक उपयोग की सार्वजनिक ज़मीन थी, जो पहाड़ था, जो रॉक गार्डन था, वो धीरे धीरे एक आपको बदल गया है प्राइवेट आमदनी का स्रोत हो गया, प्राइवेट संपत्ति में। इस जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका आपको अंदाज़ है कितना लगता है? एक दिन यहाँ ठहरने का 1-8 लाख रुपए लेता है, कोई बड़ा आयोजन कीजिएगा जब शादी ब्याह या इस तरह का। और इसके बाद देखिए जो डैम साइड के नीचे की जो दुनिया है उसको भी देखिए किस तरह से बदला गया है। जैसे पहले जो सकड़ा दीवार के बाद जो वहाँ शेड दिख रहा है, पहाड़ से लगे लगे हम लोगों को याद है पतला सा एक रास्ता हुआ करता था जो उधर जाके CMPDI के पास निकलता था और वहाँ से लोग आते जाते थे। वो जो रोड दिख रहा है सामने से कई गाँव को उधर से जोड़ता था। और सुबह शाम जो यहाँ के इस इलाके के लोग थे जो दूर दराज के इलाके में काम करने जाते थे, वो यहाँ से आते थे और जाते थे। लेकिन अब इसको भी वहाँ पर फाटक बना दिया गया है और इसकी योजना कई बार बनी कि रॉक गार्डन के नीचे ये जो इलाका है उसमें एक खूबसूरत पार्क बनेगा।
और वो आपको दिख नहीं रहा है उधर सेट के बाद का दृश्य, लेकिन यहाँ से वहाँ तक चला गया है जो CMPDI के पास से निकलता है। लेकिन ये एकदम असफल प्रयोग रहा, कभी यहाँ पार्क नहीं बना, कुछ नहीं है। उसके बगल में एक सरना स्थल था, है अभी भी है, वो किसी तरह बचा हुआ है। लेकिन हाँ, चूँकि ये अब प्राइवेट क्षेत्र बन गया है, अब सुनते हैं तरह तरह का। ये देखिए ना, एक तो खंडहर जैसा ही पुलिया बनाया गया था, जाहिर है कि खर्च हुआ होगा इसमें भी, लेकिन कभी इस्तेमाल में नहीं हुआ। जब से देख रहे हैं उसी तरह है, क्योंकि वो जर्जर है, कमज़ोर है, रिस्की है। और तो और क्या क्या बताएं। अभी यहाँ ये जो है, जो इसके बगल में जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक जो बनाया गया है, और इसके बगल में यहाँ से वहाँ तक जाली लगा के इसको घेरने का सिलसिला बनाया गया था। यही भाजपा सरकार के समय हुआ था। वो सब जाल वाल तो गिर गया है, अब फिर नंगा हो गया है वो। लेकिन अब इसको नए सिरे से बनाने का सिलसिला फिर होगा। तो ये इसके बारे में एक सामान्य सी बात है कि लोग GDP जो बढ़ता है ना और दिखता है, तो उसका यही सब उपाय है कि चीज़ों को तोड़ो और बनाओ, बना बनाए कमज़ोर बनाओ, ऐसा बनाओ कि ख़त्म हो जाए। चलिए, लेकिन लोग अपना देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के नटशेल में ये कि पूरा शहर इस इलाके को घेर। और ये भी जान लीजिए कि तालाब बना था ये 2 इलाकों के लिए, 2 काम के लिए, 2 आवासीय कॉलोनी के लिए। CCL का जब यहाँ बना तो गांधीनगर और जवाहर नगर बना था, तो ये डैम की कल्पना की गई कि आसपास के लोगों को पानी वानी मुहैया कराने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए कि चारों तरफ जो घर बन चुका है और सारे का जो निकासी है, पानी का गंदा जल जो है वो चारों तरफ से इसी तालाब में आता है। तालाब के आके ये तालाब कहिए या डैम कहिए, इसको प्रदूषित करता है। तो देखने में भले मनोरम लगे, सुंदर लगे, सब कुछ लगे। तो 2 चीज़ हुआ कि एक तो ये सुंदर चीज़ देखने के लिए अब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी का टिकट है अभी 30 रुपया, और यदि गाड़ी से आए तो 20 रुपया, और ऐसे आए तो 40 रुपया पर हेड खर्च होगा। तो जो आसपास जो बस्तियां हैं यहाँ पर, जीरगा टोली हो या कोंगे हो, चाहे और वो जो लोग इस सबको, इस प्राकृतिक संपदा को, इन चीज़ों को बचा के रखे थे अब तक, वो तो उजड़ गए। और अब यदि वो आएंगे भी ना इसको, तो वो उसको भी पैसा भरना पड़ेगा। उनके पास इतना, हम लोगों के लिए बहुत आसान है। अरे ठीक है, 40 रुपया बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, 40 रुपये का क्या मतलब है। मान लीजिए एक परिवार आएगा, अब 5 लोग हैं, तो 200 रुपया उसको देना होगा। तो जो परिवार दिन भर में मेहनत करके एक दिन की मजदूरी में 400 रुपये कमाता है, वो परिवार कल्पना कर सकता है कि आके 200 रुपये यहाँ खर्च करे। तो इस तरह जो निजी जो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं, वो पूंजीवाद में किस तरह से वो बिकाऊ माल में बदल जाता है। अब आपको सूर्योदय देखने के लिए, यहाँ आके परखने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना होगा, जबकि इसको बनाने में ये जो इसका पैसा का कमाई कर रहे हैं, उनका 1 पैसे का उपयोग नहीं है। ठीक है साथी, और विस्तार से बात होगी, करेंगे, ज़रूरत होगा तो। धन्यवाद, जोहार।